नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है, हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की थी एक्टिविटियों की, जो हिंदी भाषा को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं, जो आपकी क्लासरूम को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाएंगी। बच्चे इन एक्टिविटीज़ को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अब उसी वीडियो की सीरीज़ में हम बात करते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ की। तो हमारी चौथी एक्टिविटी है जंबल वर्ड्स या अव्यवस्थित शब्द। आपने इंग्लिश में देखे होंगे जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंस भी देखे होंगे। तो आज हम बात करते हैं जंबल वर्ड्स की या उन अव्यवस्थित शब्दों की। यह है आप छोटी कक्षा में 3-4 क्लास में करवा सकते हैं, बड़ी कक्षा में करवा सकते हैं। शब्द आपको कठिन लेने पड़ेंगे, तो ईजी टू डिफ़िकल्ट वाला रूल आप फॉलो करिए। तो यहाँ पर जो मैं शब्द दिए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। अब पहले जो शब्द है ये देखिए, ये जो शब्द जो अक्षर हैं वो अव्यवस्थित हैं। तो अगर हम देखें पहली नज़र में तो हमें लगता है महीना, तो होगा कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि महीना तो कोई शब्द है ही नहीं। तो इनाम, अगर आप बच्चों की एक बार हेल्प कर देंगी तो फिर वो आसानी से इसको कर लेंगे। जकाल, अब जकाल कोई शब्द हमने सुना नहीं है, लकाज भी कोई शब्द नहीं है, तो शब्द क्या होगा? काजल। चनाना, ये क्या शब्द है? ऐसे शब्द तो कभी नहीं सुने। नाचना, अगला शब्द है जमारा, तो क्या है ये? राजमा। आप बच्चों को चाहें तो हिंट दे सकती हैं कि आपका फेवरेट फूड है, हम चावल के साथ खाते हैं, तो क्या है वो? तो उस तरह से आप बच्चों को एंगेज रखेंगे तो वो थोड़ा सा ना बच्चों का सोचेंगे, उनका थिंकिंग स्किल उनका डेवलप होगा। वो सोचेंगे कि राजमा, छोले, कोई अलग अलग चीज़ें बोलेगा, लेकिन तो अल्टीमेटली वो आंसर के ऊपर आ जाएंगे, तो क्लास भी एंगेज रहेगी। राजमा। और चाहें तो आप एक एक विद्यार्थी को बुलाते चलिए या कक्षा में एक एक विद्यार्थी का नाम लेकर के पूछते चलिए। अगला शब्द क्या है? राकम, तो क्या होगा? कमोरा, कमरा। हामन, नमहा, कोई शब्द नहीं है, तो क्या शब्द है? महान, महान। अगला शब्द क्या है? कलमा, तो क्या बनेगा इसका कलमा का? कमाल। हम कहते हैं ना कमाल हो गया, कमाल। आशका, काश आ, आकाश, आकाश, आकाश। नमासा, सामान, कानम, क्या आएगा? मकान। तो इस प्रकार से बच्चे विद्यार्थी क्या करेंगे? इस प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे वो शब्दों को परिवर्तित करना सीख जाएंगे। मकान, मकान। काडल, लड़का, लड़का। अगला शब्द है कबाल, लबाक, कोई शब्द नहीं बन रहा है, लेकिन शब्द क्या है? बालक, बालक। अगला शब्द है तबार, ये शायद बच्चे आसानी से कर लें। भारत, अपने देश का नाम। आप उनको ये भी बता सकती हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। चाहें तो कभी उनको शकुंतला और दुष्यंत की कहानी ज़रूर सुनाएं। तबारा, राबात, नहीं समझ में आ रहा। बारात, आप बच्चों से पूछ सकती हैं, उनको थोड़ी हिंट दे सकती हैं कि अभी शादियों का मौसम है, तो आपने कभी देखा होगा जब
बाजा बजता है या म्यूज़िक बजता है, लोग डांस करते हैं, तो लोग किस में डांस करते हैं किसी की शादी में? तो बच्चे कहते हैं शादी में, तो कोई ना कोई बच्चा बारात भी बता देगा। अगला शब्द है वनपा। तो क्या है ये? वनपा, पावन। पावन का आप बच्चों से पर्यायवाची पूछ सकती हैं। पावन मतलब पवित्र। तो इस प्रकार से जब ये आप बच्चों को शब्द करवाएंगी तो एक समय ऐसे आएगा कि बच्चे आप जब भी उनको कोई शब्द बोलेंगी वो उसको तुरंत कर देंगे। तो ये गतिविधि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक नई गतिविधि की ओर। अक्सर हमने देखा होगा बड़ी कक्षाओं में हम डिबेट करवाते हैं, वाद विवाद करवाते हैं, लेकिन यह भी हमें स्वीकार करना होगा कि हर विद्यार्थी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि उस आप क्लास में आकर के वो दिए गए विषय पर बोलना शुरू कर दे। लेकिन कक्षा में मौका तो हमें सभी बच्चों को देना है, असेसमेंट तो सबको ही करना है। तो उस गतिविधि के हम लेवल कैसे डिसाइड करें? जैसे हम कहते हैं ना टीयर्ड एक्टिविटी, के बच्चों के लेवल के अनुसार क्राइटेरिया हमारा वही रहेगा, लेकिन उस एक्टिविटी को हम अलग अलग बच्चों के अनुसार उसका रूप परिवर्तित कर देंगे। तो ये जो एक्टिविटी है यह है वाद विवाद। पांचवी गतिविधि है वाद विवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया डिबेट। अब डिबेट करना या वाद विवाद करना सब क्लास में सबके सामने आकर के हर एक के लिए संभव नहीं है। कुछ विद्यार्थी इंट्रोवर्ट होते हैं। तो जब हम एक्टिविटी करवाएं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। यानी हमारे जो एक्टिविटी है उसको मापने का, उसको असेस करने का जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए एक सा ना हो। पैरामीटर एक से हों लेकिन उसमें लेवल हों। जैसे आपने कभी सुना होगा टीयर्ड एक्टिविटी। टीयर्ड मतलब पढ़ते हैं कि एक एक्टिविटी वही है लेकिन उसके स्तर अलग हैं। तो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए उसका लेवल अलग है, मीडियोकर है उनके लिए लेवल अलग है, और बिलो एवरेज है उनके लिए अलग है। तो इस प्रकार से आप एक्टिविटी प्लान करें। तो यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक दिए हुए। विद्यार्थियों ने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल के ऊपर डिबेट ज़रूर सुनी होगी। अपने विद्यालय में बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं, उनमें डिबेट के बारे में उन्होंने सुना होगा, विद्यार्थियों को डिबेट करते हुए सुना होगा। तो छोटी कक्षाओं को में आप डिबेट करवाइए और उनके लिए टॉपिक है उनकी कक्षा के स्तर अनुसार दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 विषय दिए हैं, एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए है और दूसरा जो टॉपिक है वो सीनियर क्लासेस के लिए है। तो बच्चों को जेब खर्च मिलना चाहिए या नहीं? हम सभी जानते हैं कि सभी विद्यार्थी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो क्लास के सामने आकर के बोल्डली बोल सकें, वो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकें। तो सबसे पहले तो आप वो पैरामीटर बना लीजिए और बच्चों को बता दीजिए कि इन पैरामीटर के आधार पर उनको असिस्ट किया जाएगा। विद्यार्थी जब ये एक्टिविटी कर लें तो इसके बाद जैसे एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं टीयर्ड मतलब एक ही एक्टिविटी के डिफरेंट लेवल। तो एक ग्रुप ने आपके ने ये इस विषय के ऊपर अपने विचार रख दिए। अब दूसरे जो ग्रुप हैं विद्यार्थी जो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जो सामने आकर के बोल सकें, तो उनका आप दूसरा टॉपिक दीजिए। पैरामीटर वही रखिए असेसमेंट के, और उनको ये मेरे पास में टॉकिंग चिप्स हैं, आप ये चाहिए पर्ची बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। विद्यार्थियों को एक सेमी सर्कल में बिठा दीजिए और उनसे कहिए इस चिट का मतलब है उनको बोलने की परमिशन मिलना। तो वो क्या करेंगे, चिट लेकर के वो ऐसे दिखाएंगे। तो अध्यापिका सबसे पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट देगी और उस ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद बच्चे पर्ची उठा करके अपनी राय व्यक्त करेंगे। एक विद्यार्थी जब अपनी बात पूरी कर लेगा तो वो चिट को बास्केट में या किसी भी एक स्थान पर रख देगा जहां अध्यापिका ने बताया है। फिर दूसरा विद्यार्थी वो चिट लेकर के बात करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, उस विषय के ऊपर सभी विद्यार्थी बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बैठ करके अपनी बात स्पष्ट कर पाएंगे। अध्यापिका दिए गए पैरामीटर के आधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, उनके में फ्लुएंसी थी कि नहीं थी, पंक्चुएशन थी कि नहीं थी, उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा था, कहीं आवाज़ ऊपर जानी थी कहीं नीचे आनी थी, वो थी या नहीं थी, उसके आधार पर उनको असिस्ट करेगी। अब जो दूसरा टॉपिक दिया है मैंने वो टॉपिक है बड़ी कक्षाओं के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए। तो एआई और रोबोटिक्स नौकरियां छीनेंगे या नए अवसर देंगे? तो अध्यापिका सबसे पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट देगी कि हम सभी न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हम एप्पल का उदाहरण ले लें, हम अमेज़ॉन का ले लें, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं।
AI आज वरदान की तरह हमारे सामने है, लेकिन उससे बहुत लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थी डिबेट की तरह कक्षा के सामने आएंगे, दिए गए विषय पर पक्ष में या विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। जो विद्यार्थी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो क्या करेंगी, आप उन्हें दूसरा टॉपिक देंगी और सेमी सर्कल, जैसे हमने प्राइमरी क्लास के लिए किया था, उनको ये चिट देंगी और बच्चे अपनी राय रखेंगे। तो इस प्रकार से एक ही गतिविधि में आप हर बच्चे को असिस्ट कर पाएंगे। यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मीडियोकर स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, हर बच्चा अपनी बात कह पाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि किसी भी चीज़ को, एक्टिविटी को इस प्रकार का आसान बना दिया जाए कि हर विद्यार्थी बिना डरे, बिना हिचके अपनी राय व्यक्त कर सके। तो मैं आशा करती हूँ कि इस गतिविधि को कराने से आपको हेल्प मिलेगी। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ये गतिविधियाँ आपके लिए कितनी लाभदायक हैं। क्या आपने कक्षा में ऐसी गतिविधियाँ आप इम्प्लीमेंट करते हैं? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।